दोस्तों इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वैसे तो कई जहरीले सांप पाए जाते हैं, लेकिन एक सांप को निकालने में मनोज हर रेस्क्यूअर जो है अपना पूरा ध्यान लगाता है और लगाना भी चाहिए और डरना भी चाहिए थोड़ा सा। आप नाम बताइए उस सांप का। जी दोस्तों, और कोई ये सांप नहीं, ये है रसल्स वाइपर आरवी। स्वागत है दोस्तों आपका टीम एशियन के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है रसल्स वाइपर। जी हाँ, हम 3 से 4 पॉइंट्स पे दोस्तों आज बात करने वाले जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और आज का दिन हमने इसलिए चूज़ किया है बिकॉज़ ये सीज़न जो है ठंड पड़नी जो है मनोज वो एक हफ़्ते से प्रॉपर शुरू हो गई है। और ठंड में देखा जाता है कि ये ज़्यादा मात्रा में जो है बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि रसल्स वाइपर को सेफली कैसे रेस्क्यू किया जाए, क्या तरीका है कि ख़तरे से दूर रह के उसको जो है निकाला जाए। दोस्तों सबसे पहले रसल्स वाइपर को रेस्क्यू करना है तो आपको सबसे पहले एक प्लानिंग बनानी होगी। प्लान बनाना होगा कि आप किस तरीके से रेस्क्यू करें। आप ऐसे ही नहीं जा सकते, उसे स्टिक से नहीं दबोच सकते या किसी चीज़ से नहीं उठा सकते, हालांकि शांत रहते हैं। आपको सबसे पहले करना चाहिए कि जितना सेफ डिस्टेंस हो सके आप उसके बगल में एक बैग और पाइप रख दें, और एक साइड से अगर आप उसे पोक करते हैं तो वो ईजिली चला जाएगा, आपको टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन केस जगह कंजस्टेड है, अगर हो नहीं पा रहा है रेस्क्यू आपसे, तो रसल्स वाइपर को शांत रखिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट ना करें, शांत रहिए और एक हुक से उठा के ईजिली तरीके से आप बॉक्स में रख सकते हैं। ये सबसे सेफ तरीका होता है। बिल्कुल, तो आपने 2 तरीके बताए मनोज। और क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि रेस्क्यू का टाइम क्या है? अर्ली मॉर्निंग है, सुबह का वक्त है, या लेट नाइट है जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है तब उसकी क्या स्थिति होती है? और अगर दोपहर का समय हो जहाँ धूप खिली हुई है, गर्मी मिल गई है उसको, तब क्या स्थिति होती है? लेट इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग में का टाइम जो होता है दोस्तों, ये ठंडा होता है, काफ़ी टेम्परेचर डाउन होता है, जिसकी वजह से ये कम एक्टिव दिखेंगे। अगर आपको डे टाइम में इस दौरान दोपहर के टाइम में अगर आपको दिखता है तो गर्मी उससे मिलेगी, प्रॉपर हीट एब्जॉर्ब कर लिया होगा स्नेक और चार्ज अप हो गया होगा, जिसके वजह से वो सबसे पहले भागने की कोशिश करेगा। अगर उसे लगा कि उसे खतरा है आपसे तो वार्निंग देना चालू कर देगा, और आपको हुआ तो फेक बाइट भी चालू कर देगा। अगर आप नज़दीक हैं तो आपको बाइट भी कर सकते हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि दोपहर का जो वक्त है जब वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं तब बैग और पाइप मेथड जो है वो ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है? और जो लेट नाइट या जो अर्ली मॉर्निंग है जहाँ पे वो एक जगह पे बैठे रहते हैं, उस दौरान अगर आपके पास बड़े साइज़ का बॉक्स हो आपके पास, ये हम स्पेसिफिकली कहना चाहते हैं कि बॉक्स का साइज़ काफ़ी बड़ा होना चाहिए। तो बड़े साइज़ का अगर बॉक्स है और आप उसको हुक से लेके उस बॉक्स में डालते हैं अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट, तो क्या ये सही होगा? लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में मोस्टली ये सांप एक जगह पे रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा मूवमेंट पसंद नहीं करते, तो आप इजीली उन्हें उठा के डाल सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत दिन में अगर चार्ज रहेगा तो आपको किसी भी तरह की रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सांप काफ़ी फास्ट हो सकते हैं, उनका जो बाइट का जो रेंज है बहुत फास्ट होता है और उनके फैंग्स भी बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक जो रहता है बहुत फास्ट मूवमेंट रहता है। तो आपको रिस्क ना लेते हुए कम से कम उसे परेशान किए एक बैग और पाइप के हेल्प से ही उसे बैगिंग करना चाहिए। आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि रसल्स वाइपर भारत में पाए जाने वाले किसी भी जहरीले सांप को अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़े फैंग्स इसी के होते हैं भारत में। तो आपको ये समझना होगा कि जब वो आपको बाइट करता है तो सबसे मोटे नसों में वो दांत अपने गड़ा सकता है और ढेर सारा जहर वहाँ पे उड़ेल सकता है। मोटे नस से मेरा मतलब ये है कि खून जो है, ब्लड जो है, उसकी क्वांटिटी वहाँ ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ी से फ्लो होता है और जहर बहुत तेज़ी से असर दिखा सकता है। मैं सेकंड पॉइंट पे आना चाहूँगा मनोज कि इसका जो टेम्परामेंट होता है, इसका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है? क्या एक स्नेक रेस्क्यूअर को इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जब वो एक रसल्स वाइपर को पकड़ने जा रहा है, तो जैसा कि आपने बताया कि प्लानिंग पहले से कर लेनी चाहिए। सांप के सामने ले जाके आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है, पहले से आपको प्लान करके इक्विपमेंट्स अपने तैयार रखने हैं। सांप के पास आपको तभी जाना है जब आप पूरी तरीके से तैयार हो और सिर्फ उसको बैग या बॉक्स आपको करना है। तो
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उसके टेम्परामेंट का भी ख्याल हमको रखना पड़ता है? जी बिल्कुल रखना पड़ता है। ये नहीं कि अगर लेट नाइट है या अर्ली मॉर्निंग है, सांप एक जगह में पड़ा है, विपरीत की वो दिन में मूव कर सकता है, ये नहीं सोचना चाहिए। अगर रात में भी उसे थोड़ा सा मूवमेंट या कुछ अलग ध्यान में आता है तो वो तुरंत एक्टिव हो जाने वाला सांप है। बिल्कुल टेम्परामेंट बढ़ जाता है। हालांकि आपको शांत दिखेगा, लेकिन हल्का सा एक स्टिक भी अगर आपने गलत टच कर दिया तो अपना टेम्परामेंट खोने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाएगा। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि ये जो सांप होते हैं, अगर मैं इनको कंपेयर करूं कोबरा से, स्पेक्टिकल कोबरा से, तो स्पेक्टिकल कोबरा जो है वो अपने शिकार के पीछे जाते हैं, उनका पीछा करते हैं, गंध का पीछा करते हैं और पकड़ के मारते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सांप है, वाइपर्स जो हैं, ये एक जगह पे बैठना पसंद करते हैं, एम्बुश लगा के बैठना पसंद करते हैं, तो इनको एम्बुश स्नेक्स भी कहा जाता है। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि इंसानी इलाकों के आसपास इनके हाइडआउट्स क्या हो सकते हैं और इनके कैमोफ्लेज का क्या रोल है इनके शिकार को पकड़ने में? सबसे पहली बात तो जो रसल्स वाइपर होते हैं वो कोबरा की तरह पीछा नहीं करते। हालांकि उन्हें गंध, स्मेल जो रहता है, जैकबसन ऑर्गन प्रोसेस करके रखे रहते हैं कि वो कहाँ से कोई भी रोडेंट या कोई जानवर मूवमेंट कर रहा है और उस जगह पे जाके बैठना पसंद कर जाते हैं। वो ऐसे जगह पे छुपते हैं जहाँ के उनका जो कैमोफ्लेज है, जो स्किन का जो कलर है, डिज़ाइन है, वो प्रॉपरली उस जगह से मैच हो पाए। बिल्कुल, उन्हें भी हाइड आउट मिल जाए, प्रॉपर तरीके से दिखाई ना दे वो किसी को, और जैसे भी वहाँ से कोई अगर गुजरता है शिकार तो उसे पे अटैक करके वो बाइट करके उन्हें खा सके। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा घरों में जब आपके चूहे निकलते हैं तो या तो आप दौड़ा के उनको पकड़ते हैं, चूहे को पकड़ने का प्रयास करते हैं, या फिर अगर आपको पता है कि रात में एक पर्टिकुलर रास्ते का इस्तेमाल चूहा करता है तो आप उस पर्टिकुलर रास्ते पे फंदा लगाते हैं या बेट लगाते हैं और अगले दिन जो चूहा जो है उसमें फंस गया होता है। तो रसल्स वाइपर जो है ये दूसरे तरीके का इस्तेमाल करता है। गंध से उसको ये पता चल जाता है कि चूहे के आने जाने का रास्ता कौन सा है और वो उसी रास्ते में मौत बन के उसका इंतज़ार कर रहा होता है। तो दोस्तों रसल्स वाइपर पे हमने ये पॉइंट्स आज आपको बताए। उम्मीद है ये आपको आपके काम आएगा। हर एक रेस्क्यूअर और हर आम आदमी के लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारी टीम के लिए भी। और आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों कि ठंड का मौसम आते ही इन सांपों का निकलना शुरू हो जाता है। घर के आसपास आपको ये विशेश ध्यान रखना है कि जो भी कबाड़ आपने जमा कर रखा है, जो भी आपने सामान को इकट्ठा करके रखा है, घर स्पेशली घर के बाहर जहाँ पे उसको गर्मी मिल सकती है, जहाँ पे वो छुप सकता है या जहाँ पे चूहे आ सकते हैं, उन जगहों को आपको ठंड के मौसम में दिन के वक्त प्रॉपर रोशनी में साफ कर लेना है। उनको अच्छे से क्लीनिंग कर लेनी है, उनको देख लेना है। हटाना संभव नहीं है अगर, तो रात के समय कृपया करके टॉर्च का इस्तेमाल करें, अच्छे से इस्तेमाल करें। ये सांप कैमोफ्लेज हो सकते हैं, दिखेंगे बिल्कुल नहीं आपको। लाइट का प्रॉपर इस्तेमाल करें। एक बात और ऐड करना चाहूँगा दर्शकों के लिए, आजकल क्या है, ठंड बढ़ चुकी है तो काफ़ी हम लकड़ियों का यूज़ करते हैं जलाने के लिए और आग तापने के लिए। तो अगर आपके घर के बाहर लकड़ियों का ढेर है तो अगर आप रात में शाम के वक्त अगर लकड़ियाँ उठाने जाते हैं जलाने के लिए, तो एक बार एक स्टिक लेके उन्हें लकड़ियों से ही हटा लें और चेक कर लें कि वहाँ पर कहीं है नहीं। अगर आप डायरेक्ट हाथ डालेंगे तो उसे भी खतरा महसूस होगा, आप उसको भी खतरा महसूस होगा और आपको भी बाइट कर लेगा। जी, घर का कोई कोना स्पेशली जहाँ सामान रखा है ऐसा ना छूटे जहाँ पे लाइट की व्यवस्था ना हो, लाइट प्रॉपर हो। इन सब चीज़ों की सावधानी अगर आप रखते हैं तो बाइट होने के चांसेस आपको बहुत कम हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। जय हिंद, जय भारत।